हमें आध्यात्मिक उन्नति होती, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता। इसलिए आज का दिन इस क्लास को रखा गया है। आइडियली हम मंडे को करते हैं, बट टुडे वाज ए स्पेशल डे, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस सेशन। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर क्लास करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब आज का इस व्रत का पालन कर रहे हैं, तो इस कौन में ज़्यादा तपस्या तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दिन जो होते हैं वो मस्टियर होते हैं। और ये जो हम तपस्या करते हैं वो स्पेशल होता है। इसके विषय में 5वें स्कंद में श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वन शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि इसको हम दिव्य तपस्या कहते हैं। कोई भी चीज दिव्य कब बनती है? जब वह भगवान से जुड़ती है ना, तो अपना वो दिव्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, लेकिन उस पत्थर को अगर हम भगवान का रूप प्रदान कर दें तो पत्थर दिव्य बन जाता है। कोई आपका ब्रिक है, ईंट है, अगर उस ईंट को हम भगवान के मंदिर बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो ईंट वो दिव्य बन जाता है ना। भोजन है, अगर उस भोजन को अगर हम भगवान का भोग लगा देते हैं तो भोजन दिव्य बन जाता है। तो कोई भी चीज दिव्यता कैसे होती है? जब वो भगवान से जुड़ जाती है तो चीज दिव्य बन जाती है। जैसे बचपन में आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, पास्चुराइजेशन, है ना, कि दूध को हम पास्चुराइजेशन कर देते हैं तो काफी लंबा वो चलता है। उसी प्रकार से यह है कृष्णाइजेशन। कृष्णाइजेशन का मतलब क्या? कि हर एक चीज को भगवान से जोड़ना, जिसको श्रील रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं युक्त वैराग्य। हमारा वैराग्य कैसा है? हमारा वैराग्य है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब है उसको भगवान से कनेक्ट करना। हम कोई भी चीज को छोड़ते नहीं है और कोई भी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा सिद्धांत क्या है, वैष्णव फिलॉसफी क्या है? उसको भगवान से जोड़ना। त- तपस्याएं, लेकिन तपस्या कैसी तपस्या करनी है?
भगवान के लिए तपस्या करनी है, तो वो दिव्य बन जाता है। तो इस्कॉन में कौन कौन सी तपस्या होती है? आप देखेंगे इस्कॉन में ज्यादा तपस्या नहीं है, कुछ एक है। जैसे हम पांडव निर्जल एकादशी करते हैं, जन्माष्टमी आती है उस दिन भी फास्टिंग होती है, गौर पूर्णिमा होता है उस दिन फास्टिंग करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी होती है उस दिन करते हैं, रामनवमी होता है उस दिन करते हैं। तो जितने भी विष्णु तत्व है, सभी विष्णु तत्वों के प्राकट्य दिवस पर, आविर्भाव दिवस पर हम उपवास करते हैं। तो उपवास क्यों करते हैं? उपवास का वास्तविक मतलब क्या होता है? उपवास आप देखेंगे दो शब्दों से बना है, उप और वास। उप का मतलब है क्या? नजदीक जाना। और वास का मतलब है रहना, नजदीक रहना। तो किसके नजदीक रहना? भगवान के नजदीक रहना। तो जो तिथि में हम उपवास करते हैं, तो उपवास का मतलब है उस दिन हमें भगवान के नजदीक रहना चाहिए, तभी वो उपवास कहलाता है। लेकिन उपवास का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है वो क्या गया है? फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है भूखा रहना ना। तो हो सकता है कि कोई भूखा रह रहा हो लेकिन उपवास ना कर रहा हो, फास्टिंग कर रहा है लेकिन उपवास नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो उपवास करने का मतलब है कि भगवान के नजदीक रहना। तो भगवान के हम नजदीक कैसे रहते हैं? जो कि प्रहलाद महाराज बताते हैं, नवधा भक्ति के माध्यम से हम भगवान के नजदीक रहते हैं। तो नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवणम। श्रवणम, श्रवणम का मतलब है सुनना। किसके बारे में सुनना? भगवान के बारे में सुनना। उसके बाद है कीर्तनम, कि जो हमने भगवान के बारे में सुना उसी के विषय में दोहराना, उसका कीर्तन करना, उसको कीर्तन करते हैं। और जो श्रवण और कीर्तन करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? स्मरणम, भगवान का स्मरण हो जाता है। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को, हिरण्यकशिपु को, नवदा भक्ति की शिक्षा दी है। तो उपवास जब हम कर रहे हैं तो भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान के नजदीक हम जाते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो आज के दिन आप सब ज्यादा से ज्यादा माला का जप कर रहे हैं। हमारे मंदिर में 24 आवर कीर्तन भी चल रहा है, सुबह से लेकर के अभी पूरी रात्रि नाइट कीर्तन भी होगा। और सुबह 4:30 बजे तक कीर्तन होगा। उसके बाद फिर मंगला आरती होगी। उसके बाद मंगला आरती के बाद पारण का समय बताया गया है। तो ये सब कुछ मुख्य तिथियां होती हैं, जिन तिथियों को बहुत ही यत्न से पालन करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है माधव तिथि भक्ति जन्म। ये जो तिथियां रहती हैं, इन सब तिथियों को माधव तिथि कहते हैं। कृष्ण की प्रिय तिथि है ये सब। अब ये सब क्या है? भक्ति जननी। इनसे हमें भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए इसको कैसे पालन करना चाहिए? जतने पालन करी। इसको बहुत ही जतन से, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत कॉन्शियस होकर के पालन करना चाहिए। तो जितनी कॉन्शियस होकर के, जतन के साथ हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, उतना हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा बढ़ रही है, इसकी क्या पहचान?
तो श्रील रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि उसकी जो अन्य भौतिक इच्छाएं हैं उसमें उसकी रुचि कम होने लगती है। श्रद्धा में वृद्धि का ये पहचान है। कोई अगर पूछे कि मेरी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है या भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, इसकी क्या पहचान है? इसकी यही पहचान है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य जो भौतिक इच्छाएं हैं उसमें रुचि कम हो रही है और भगवान के प्रति जो आकर्षण है मेरा बढ़ता जा रहा है। ये है श्रद्धा। श्रद्धा में कमी का क्या मतलब है? श्रद्धा में कमी का मतलब है कि भौतिक इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और आध्यात्मिक इच्छा कम होती जा रही है। आध्यात्मिक इच्छा कम होने का क्या मतलब? कि हरिनाम करने की इच्छा नहीं होती है, माला जप करने की इच्छा नहीं होती है, भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं करता है और भक्तों का संग में आने की इच्छा नहीं होती है, मंदिर आना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब जो है श्रद्धा में कमी का लक्षण है। प्रश्न उठता है श्रद्धा कैसे बढ़ता है? तो ये जो विशेष तिथियां होती हैं, इन विशेष तिथियों को जब हम भक्ति के अंगों को बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा उसमें श्रद्धा बढ़ जाता है। श्रद्धा बढ़ करके हम बहुत आत्मविश्वास के साथ भक्ति की गतिविधियों को करते हैं। ये इसका लाभ। तो आज आप सब, मुझे लग रहा है कि एवरीवन इज डूइंग एकादशी व्रत, आप पालन कर रहे हैं पांडव निर्जला एकादशी। तो ये पांडव निर्जला एकादशी नाम क्यों पड़ा? पांडव से इसका क्या लेना देना है? तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये कथा मालूम होगी कि जितने भी पांच पांडव हैं वो भगवान के भक्त हैं और वो जो है वो सभी एकादशी का पालन करते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो सभी एकादशी का पालन करते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि ठीक है कुछ दिन पालन करेंगे फिर उद्यापन कर देंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना उद्यापन कर देंगे बस, उसके बाद एकादशी नहीं करना। लेकिन भक्त हमेशा भक्त रहता है। वह जीवन के अंत तक जितने भी भक्ति के अंग हैं सभी अंगों का पालन करता है। तो भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। भक्ति के 64 अंगों में यह एक महत्वपूर्ण अंग भी है। एकादशी तिथि माधव तिथि जितनी है इसको बहुत अच्छे से पालन करना। तो भक्त सारी एकादशी का पालन करते हैं, बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तो पांडवगण भी सभी एकादशी का पालन करते थे। लेकिन भीम है, भीम का एक नाम है क्या? वृकोदर। वृकोदर का मतलब है जिनका उदर, वृक मतलब बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसलिए उनको वृकोदर। तो सब कुछ का सहन कर सकते हैं, इन भूख का सहन नहीं कर सकते। ऐसा है। हम में से भी कई भक्त हैं जो भूख वो सहन नहीं कर पाते हैं ना? जब भूख लगती है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। खास करके जब एकादशी आती है उनको पहले से चिंता हो जाती है कि प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। और जब भी कैलेंडर आता है, वैष्णव कैलेंडर, तो जन्माष्टमी तिथि से पहले वो पांडव निर्जल एकादशी की तिथि को देखते हैं कि कब है ये पांडव निर्जल एकादशी, उसको चेकआउट करते हैं। बोले इतना भय होता है इस चीज को लेकर के, पांडव निर्जल एकादशी को लेकर के। उसी प्रकार आ, पांडवों में जो भीम है, भीम के साथ भी यही स्थिति थी। भीम का जो एपेटाइट है वो बहुत ज्यादा है। भीम के विषय में हम सुनते हैं
कि कैसे जब वह जब पांचों पांडव जब लाक्षागृह जला दिया गया, उसके बाद जब वो लोग गए तो बंगाल में एक स्थान पे रुके, एक चक्रा धाम पे, है ना। तो वहां पर जिनके घर पे वो रुके थे, तो उस गांव का एक सिस्टम बना हुआ था। क्या सिस्टम था? कि हर एक घर से एक एक व्यक्ति जाएगा, सबकी बारी आती थी। और कैसे जाता था वो? एक पूरा ट्रक भर के, उसमें पूरी बैलगाड़ी भर के पूरा उसमें भोजन होता था। तो वहाँ एक असुर होता था जिसका नाम था जलंधर, ऐसा कुछ नाम था, वो नाम याद नहीं आ रहा। तो वह जो है पूरा भोजन भी करता था, साथ में जो उसको कैरी करता था उसको भी खा लेता था। ये उसका सिस्टम था वहां पे। तो अब होते होते बारी आई किसकी? जिसके घर पे ये पांडव लोग रुके थे। तो ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जो घर वाले वो डिस्कशन कर रहे थे कि कौन जाएगा, बेटे को जाना है, पुत्र को जाना है। तो जब कुंती ने इनकी बातों को सुना, तो कुंती ने कहा कि आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ऐसा है बंदा, भीम। तो भीम जो है वो संभाल लेगा, चिंता मत कर। तो भीम ने क्या किया? वो पूरा ट्रक भर के वो गए, बैलगाड़ी भर करके, साथ में वो भी गए। और फिर उसके बाद उसको ललकारा, और उसके सामने जो है जो भी भोजन लाए तो खुद ही खाने लगे, सारा का सारा खुद ही खा रहे। उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको और गुस्सा दिला रहे हैं। तो गुस्से में आया, लड़ाई शुरू हो गई। भीम के पास जो बल है, वो कितना बल है? 10,000 हाथी का बल। एलिफेंट पावर, हॉर्स पावर भी नहीं है, एलिफेंट पावर। 10,000 एलिफेंट पावर, इतना पावर है। तो लड़ाई हुई, और लड़ाई में फिर भीम विजयी हो गए और उसको मार दिया। तो भीम के पास बहुत शक्ति है, और वो भोजन भी बहुत करते हैं, खाते भी बहुत हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एकादशी तो मैं तो पालन नहीं कर पाऊंगा, बाकी लोग कर लेंगे, मुझसे एकादशी नहीं हो पाएगा, है ना। मेरा सिस्टम कुछ अलग है। सबका सिस्टम अलग अलग होता है, मेरा सिस्टम अलग है। तो व्यास देव जी से उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ करो, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट, मेरे लिए एडजस्टमेंट करो। तो व्यास देव जी ने क्या किया? ठीक है, बाकी पांडवों के लिए रूल अप्लाई होता है, लेकिन आपके लिए क्या रूल है कि आप बाकी एकादशी फॉलो मत करो, लेकिन एक एकादशी जो है उसका अच्छे से पालन करना। उसमें कोई जल नहीं पीना, कोई भोजन नहीं करना, कोई फ्रूट नहीं खाना, कोई जूस नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ निर्जल, एकदम बिल्कुल निर्जल करना। तो मैंने कहा ठीक है, एक तो मैं कर लूंगा, बाकी 24 नहीं कर पाऊंगा, एक तो मैं कर लूंगा। तो ये पांडव निर्जल एकादशी जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, और वो कौन? भीम के लिए। कैसा नहीं कि हम साल भर सारी एकादशी में कुछ भी खाएं, है ना। कई लोग एकादशी में चपाती भी खाते हैं और कहते हैं कि इसमें अन्न खाना मना है। लेकिन अन्न वो किसको मानते हैं? कि चावल को मानते हैं। ये हम इस दिन चावल नहीं खाएंगे और चपाती खाएंगे, चाय पियेंगे, चाय और चपाती। तो फिर ये कैसी फास्टिंग है? फास्टिंग थोड़ी हुआ ये। तो जिनके लिए, किसके लिए विशेष रूप से? भीम के लिए। हमारे लिए क्या है कि हम सारी एकादशी का पालन करते हैं। हम सारी एकादशी का पालन करते हैं अच्छे से, और पांडव निर्जल एकादशी को और अच्छे से पालन करते हैं, स्पेशल, और अच्छे से। क्यों?
क्योंकि बाकी एकादशियों में भी कहा गया है कि वो सब भी प्रयास करना चाहिए निर्जल करने का। नहीं कर सकते हो तो फ्रूट खा लो, वो भी नहीं, पहले जल पियो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रूट खा लो, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो दूध पी लो, है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। इस्कॉन में क्या है? इस्कॉन में सारी चीजें हैं, यहाँ डोसा भी है, पराठा भी है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, पनीर की सब्जी है, क्या नहीं है, खीर भी है। और थोड़ा भी विरह नहीं, देयर इज नो सेपरेशन। तो इसलिए त्रुटियां हो जाती है ना, कुछ ना कुछ तो मिलावट हो ही जाता होगा ना, तेल में या कुछ कुट्टू के आटे में, या जो चावल है उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। बेस्ट तो है कि कंदमूल पे रहें, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सतयुग की बॉडी नहीं है ना। सतयुग की बॉडी कैसे होती थी? ऑस्टियर बॉडी होती थी, उसमें वो कई दिनों तक भोजन नहीं करेंगे चलेगा, पत्ता खाएंगे चलेगा, पानी पिएंगे चलेगा, बॉडी बहुत स्ट्रांग होती थी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो थे बच्चे ही थे, बहुत बड़े थोड़ी थे, 5 साल के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कितनी तपस्या की, 6 महीने तो कुछ खाया ही नहीं, वो पानी पी रहे हैं, सूखे पत्ते खा रहे हैं, हवा पी रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं। तो इज दैट टाइम द बॉडी वॉज डिजाइंड फॉर ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी के लिए ही शरीर बनाया गया था। इन कलयुग की जो बॉडी है वो दुख देने के लिए बना कष्ट देने के लिए बनाया गया है ना। इसलिए देखते हैं कि बचपन से ही लोगों को रोग लग जाते हैं, कोई ना कोई रोग लग जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए कलयुग की बॉडी को कहा गया है प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही पुद्रता। की बॉडी है, इसमें रोग भी होगा, आयु भी कम होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगा, ये सब सारे फैक्टर्स होंगे कलयुग के बॉडी में। इसलिए हम उतनी फास्टिंग नहीं कर सकते, उतना एक्सटेंड नहीं कर सकते। कुछ लोग, कुछ भक्त प्रयास करते हैं हर एक जो एकादशी है निर्जल करने का, कर भी लेते हैं, लेकिन सुबह उनका फिर प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में वॉमिटिंग आती है, उल्टियाँ होती हैं, अगले दिन उनको बहुत दिक्कत होती है। बट कुछ के शरीर अच्छे हैं, जिन्होंने बचपन में खूब प्योर दूध पिया है, मक्खन खाया है, घी पिया है, सब अच्छा अच्छा खाद्यान्न खाया है, तो उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो अदर मिक्स्ड फ्रूट्स हम खाते हैं, अदर एडल्टरेटेड चीजें खाते हैं, इससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है। In that sense, every Ekadasi, it's not possible, it's not practical to do Nirjal. Actually, every Ekadasi is supposed to do Nirjal. हर एक एकादशी जो है वो निर्जल करने के लिए, लेकिन हम कर नहीं सकते, इसलिए हम भोजन कर लेते हैं, मतलब एकादशी व्रत की चीजें हैं वो खा लेते हैं। तो उन सब की त्रुटियां जो होती हैं, उन त्रुटियों से मुक्त होने के लिए हम एक एकादशी का चयन, जो व्यासदेव जी ने जिसको ऑथराइज किया है, ये है वो पांडव निर्जल एकादशी। तो इस दिन जो है हम पूरा निर्जल रहने का प्रयास करें, है ना? लेकिन निर्जल तभी रह पाएंगे जब भक्तों के संग में है। अब देखो, जैसे ही आप भक्तों के डिस्टेंस में हो जाओ, है ना, फिर सबसे पहले स्मरण किसका होगा? है ना, पानी 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 पानी। पानी कहाँ है ना, जूस पानी। इतना पानी पे आज तक कभी ध्यान नहीं जाता जितना कि निर्जला वाले दिन जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर रसोहम अप्सु पंतेय, कि मैं क्या हूँ? पानी का टेस्ट हूँ।
इन आज तक वो समझ नहीं आया वो श्लोक, है ना। वी आर नेवर रियलाइज्ड व्हाट दिस मीन ना। वो कब रियलाइज होता है? निर्जला एकादशी में। और जब पारण से पहले का जो 5:20 का पारण है यहाँ पे, तो उस समय जब ग्लास मिलता है ना, वो जो खुशी होती है, लगता है कि यस, मुझे क्या प्राप्त हो गया? कृष्ण प्रेम। जो शिकंजी है वो क्या है? कृष्ण प्रेम है। जूस कृष्ण प्रेम फलीभूत हो जाता है, समझ में आ जाता है ये कृष्ण प्रेम। आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। इस श्लोक का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या रियलाइजेशन है, वो कौन सा है? पांडव निर्जला एकादशी है कि। तो इस प्रकार से ये प्रथा शुरू हुई, और इस्कॉन जो है एकादशी को पालन करते हैं। इस्कॉन में ज्यादातर भक्त निर्जल एकादशी पालन करते हैं, और ज्यादातर मंदिरों में जागरण भी होता है, नाइट आउट जागरण। जागरण में क्या करते हैं हम? सिर्फ संकीर्तन करते हैं। सिर्फ जागते रहो, जागते रहो, ये नहीं। और बार बार घड़ी भी नहीं देखना कि अब कितना घंटा बचा है, और अभी तो 8 घंटे बचे हैं, कैसे बीतेगा। वो भी नहीं। तो हमारा ध्यान जो है वो किस पे होना चाहिए? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन पे होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी हम कीर्तन रख रहे हैं आज अपने मंदिर में। पूरी रात्रि जो कीर्तन चलता रहेगा, अलग अलग भक्त जो है कीर्तन करेंगे टिल मंगला आरती, है ना। तो रात्रि कीर्तन खास करके एकादशी के दिन अगर कोई रात्रि कीर्तन करता है, तो उसके भी कई जन्मों के पाप तो कट ही जाते हैं, उसके साथ साथ इसको भगवान का प्रेम भी प्राप्त है ना। इट्स सो ऑस्पिशियस, है ना, to chant the holy name on Ekadasi day with association of devotees. तो चैतन्य महाप्रभु डेली नाइट आउट कीर्तन करते थे, पता है? एवरी नाइट। दिन में वो बाहर जाते थे प्रीचिंग करने के लिए, हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और रात में वो क्या करते थे? श्रीवास आंगन में, सभी सब मायापुर चल रहे हैं। तो मायापुर में हम देखेंगे क्या? श्रीवास आंगन। तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन रात्रि में क्या करते हैं? हरिनाम संकीर्तन करते हैं। लेकिन उसमें सारे अलाउड नहीं होते हैं, बहुत कम लोग अलाउड होते हैं। अब नाइट कीर्तन होगा तो आप देखना सारे लोग नहीं होंगे, कुछ लोग ही होंगे तो कीर्तन कर रहे होंगे। नाइट कीर्तन करना आसान नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट। महाप्रभु जो हरिनाम का रस का आस्वादन करते हैं, वो श्रीवास आंगन में करते हैं। और हरिनाम का जो प्रचार करते हैं, जो प्रीच करते हैं, वो पूरे नवद्वीप में डे टाइम में करते हैं, है ना। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स जो है बहुत जरूरी है, टू रेलिश एंड टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। आप में से कितने लोग किचन में सेवा करते हैं? किचन में कभी कभी कुकिंग करते हैं, तो अच्छा कुक किसको माना जाता है? अच्छा कुक किसको माना जाता है, बता यानी? जो डेली बनाता भी हो, मतलब बांटता भी, बनाता भी बांटता भी। ओके, एनीथिंग एल्स? कम रिसोर्सेज में अच्छा बनाए। ओके, जो एनीथिंग भगवान के एल्स? लिए बनाए। इधर से भी कुछ बोलना चाह रहे? ऑन। जो भगवान के लिए प्रसाद बनाए। जी, जो प्रेम भाव से भगवान के लिए प्रसाद बनाए और साथ में हरि कीर्तन करते हुए
ओके, मैं एक पॉइंट का यस, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुकिंग करे, कुकिंग हो रही है तो उसमें मतलब कुछ पर्सनल एम्बिशन की वजह से कुछ नहीं हो रहा। बहुत बेसिक चीज़ है, इतना हाई फाई नहीं है, वेरी बेसिक चीज़। टाइम पे कर टाइम पे कर दे। ओके, इधर ऑनलाइन वक्त और जी कुछ ज्यादा वेस्टेज ना करे और हर चीज को कंज्यूम करे सेवा में। मुझे जो टेस्टी बनाए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाए, स्वादिष्ट जो सही भाव से बनाए। सही भाव से बना। और एक बेसिक सी बात है, आप सब बहुत हाई फाई बोल रहे हो, बहुत बेसिक सी बात है, वेरी बेसिक। कृष्ण नाम जपते हुए खाना भोजन तैयार किया जाए। जो अच्छा टेस्ट करता है वही अच्छा कुकिंग कर सकता है, जिसके टेस्ट वर्ड्स अच्छे हैं। जिसका टेस्ट वर्ड अच्छा नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा कि सही है कि खराब है। नहीं, तो जो भी बनाएगा बोलेगा अच्छा है, तो सब बोले प्रभु इसमें नमक कम है, बोले कहाँ कम है कोई बोलेगा इसमें मिर्ची ज़्यादा है, नमक कम है, बोले मुझे तो ठीक लग रहा है। तो व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो कैसे करता है, अपने हिसाब से करता है ना। आत्मवत मन्यते जगत, जिसको टेस्ट की पहचान नहीं है तो वो क्या कुकिंग करेगा, वो तो अपने हिसाब से बना देगा। समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यू गॉट द पॉइंट। तो इसी प्रकार से जो हरिनाम है उसका अच्छा प्रचार कौन कर सकता है? जो खुद उसको रिलिश करेगा वही उसका अच्छा प्रचार कर सकता है। जो रिलिश नहीं कर रहा, जिसको बड़ा बोरिंग लग रहा है, तो किसी प्रकार से हरिनाम ले रहे हैं, खांसते हुए, छींकते हुए, धक्के मारते हुए, तो डू यू फाइंड कि ही विल एबल टू प्रीच अबाउट द होली नेम? कर पाएगा? तो जिस चीज़ में हमें कन्विक्शन है हम उसी को प्रीच कर सकते हैं, जिस चीज़ में हमें कन्विक्शन नहीं है हम उसको प्रीच नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से हमें सिखला रहे हैं। हरि नाम का प्रचार करने के लिए हरि नाम को आपको रिलिश, फर्स्ट रिलिश द हरि नाम, हरि नाम का आस्वादन करना पड़ेगा। जब हम हरि नाम का आस्वादन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम हरि नाम का प्रचार भी करेंगे। जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं, तो जो आईआईटी की तैयारी करता है, जेईई की तैयारी करता है, वो सबको ये बोलता है इसी की तैयारी करो। जो जिस फील्ड में है वो अपने फील्ड का ही प्रचार करता है। तो इस प्रकार से हरिनाम का भी हम प्रचार करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम हरिनाम का आस्वादन करना पड़ेगा। और हरिनाम का जो आस्वादन है उसकी विधि भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। हरिनाम का आस्वादन ऐसे लोगों के बीच में करना है जिनका हरिनाम में टेस्ट है। वो इसके साथ ही आप कर सकते हो ना, जिसका टेस्ट है नहीं, इसके साथ क्या आस्वादन। जैसे मान लो भोजन सब कर रहे हैं, किसी को भोजन में कुछ नहीं, जो है सब अच्छा है, तो चुपचाप वो खाएगा, खा के चला जाएगा, कोई कुछ डिस्कशन नहीं होगा उसके ऊपर कि सब्जी अच्छी थी, दाल अच्छा था, पकौड़े अच्छे थे। ऐसे आज तो नाम नहीं लेना है तो जो बना सब ठीक है, चलो चलो, उसका कोई रुचि नहीं। लेकिन जो फूडी है, बोलते हैं फूडी,
So those who are foodie, they will discuss each and every aspect of the food. अरे अरे ये वाला अच्छा था, ये बड़ा अच्छा था, ये ऐसा अच्छा था। वैसे जो शराबी होते हैं और जिनको शराब में टेस्ट नहीं है, ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा करके एक एक गिलास दे दो, तो लोग शराब पी भी लेंगे, लेकिन हाँ? वो इंटरेस्ट आता नहीं, वो आनंद जिसको कहते हैं ना, वो आनंद आता है। तो शराब को भी रिलीज करने के लिए आपको बेवड़ों का एसोसिएशन चाहिए, तब जा करके आप शराब को रिलीज कर सकते। समझ पा रहे हैं? So those who are fully involved into it, with them if we relish हरिनाम, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसलिए रिलीज जब भी करें हरिनाम का, तो जस्ट चैंट विद दोज डिवोटीज हु हैव टेस्ट फॉर द होली नेम। इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है कि ऐसे भक्तों के साथ चैंटिंग करने का, तो उस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में कभी वरिष्ठ भक्त आते हैं, सन्यासी आते हैं, हमारे बीच में बैठ के जप करते हैं, they are chanting the holy name, then we should not lose this opportunity. When we have this opportunity to associate with them, उनके साथ हम संग कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ जप कर सकते हैं, तो फिर बैठ करके जप, फिर आप खुद ही देखोगे आपका जो हरिनाम में टेस्ट है वो बढ़ गया। This is the effect, this is the power of association. This flows, ये जो फ्लो करता है, जो रुचि है, पापा जी बोलते हैं क्या, दिस इज कॉन्टेजियस इन नेचर। ये कैसा है? कॉन्टेजियस है, फ्लो करता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखलाया, we used to relish the holy name with those who had taste for the holy name, and then for distribution, वो फिर जनरल मास को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कितना है उनके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वही करेगा ना जिसके पास एक्स्ट्रा है, वही करेगा। इसलिए जो हरिनाम करता है वही हरिनाम का प्रचार कर सकता है। इसलिए जब हम हरिनाम का प्रचार करने के लिए हम जाते हैं, तो पहले अपनी साधना करके जानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपने साधना किया नहीं, आप हरिनाम के प्रीचिंग में जा रहे हो, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स। आपकी जो 16 माला है, या जितने भी आपने नियम बनाया है, उसको करके ही हम हरिनाम के प्रचार में जाना चाहिए, उसका ज़्यादा लाभ है। ऐसा नहीं कि हरिनाम कुछ किया नहीं और जा कर के हम प्रीच कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो ये है प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी आ रही है, पूरे 10 दिन तक ये रथ यात्राएँ चलेंगी डिफरेंट प्लेसेस। तो एवरी डे हमें मौका मिलेगा हरिनाम संकीर्तन करने का, तो उस समय प्रयास करना है क्या कि अपनी साधना करके ही प्रचार करने के लिए जाए, ऐसे नहीं तो हम ज़्यादा उसको इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट हाउ चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड नाइट कीर्तन। जागरण जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। आजकल लोग अलग अलग जागरण डीजे करते हैं, वो भी जागरण ही है, पार्टी क्लब्स, नाइट क्लब्स, वो सब क्या जागरण ही तो हो रहा है। अभी आप चले जाओ सेक्टर 17 में, प्लाजा में, क्या एवरीवन इज वेकिंग अप, सो तो नहीं रहा, लेकिन कर क्या रहे, किसकी जागरण कर रहे हो, किसकी प्रसन्नता के लिए जागरण कर रहे हो, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जागरण। तो
उसका कोई लाभ नहीं। उस जागरण के बाद अगले दिन उनका क्या होता है, बुरी हालत हो जाती है, लैमेंटेशन होता है। लेकिन भगवान की भक्ति करके, भगवान का श्रवण कीर्तन करके किसी को लैमेंटेशन नहीं होता, अरे मैंने जागरण क्यों कर लिया, है ना, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। यू विल नेवर लैमेंट लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड यू विल फील ग्रेटफुल कि अच्छा हुआ कि भक्तों के संग में मैंने क्या कर लिया, जागरण। इसलिए हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वी हैव सच अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्विंग एकादशी टुडे, फुल नाइट विथ जागरण। तो आप सब जो है इसको अच्छे से पालन कीजिए, है ना, और साथ में रहिए, स्पेस्ड आउट मत होइए। स्पेस्ड आउट होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बी इन एसोसिएशन, नॉट इन स्पेस्ड आउट। इन दिस वे वी कैन do this wonderful like us. Okay. हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है इसमें, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आप जो खाने के बारे में अभी बता रहे थे, मैंने ना थोड़ा सा मतलब कि ना, तो जैसे मैं आजकल कोई चीज बनाती हूँ तो मुझे मतलब मेरे हाथ का खाना ही मुझे कुछ पसंद नहीं आता, तो उसमें मैं क्या करूँ? मतलब मैं अपने हाथ का ही बनाती हूँ, मुझे अपना हाथ का ही नहीं पसंद आ रहा। कोई मैं मेड वगैरह नहीं बना रही कोई कुछ, तो उसमें मैं क्या करूँ कि मुझे, मैं बनाती हूँ लेकिन खाना खाने को दिल नहीं करता। मतलब ये मतलब मेरी तो नहीं, थोड़ा सा आपके हाथ का दूसरों को बता रहे हैं? नहीं, दूसरे तो कहते हैं अच्छा बना, पर मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ये तो अच्छी मैं बात कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ? मतलब मुझे ना है। कुछ दिन से हो रहा है। ये तो जीवन की सिद्धि है। हाँ जी। नहीं, वो ये कहती हैं जैसे घर में बेटा वो कहता है ठीक बना है, तो फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक बना, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। मैं ज्यादा कहती नहीं है क्योंकि, लेकिन उसको पसंद आ जाता है जैसा भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे खुद पसंद नहीं। यही मैं कह रहा, ये जीवन की सिद्धि है आपकी। जो हलवाई होता है ना, उसको अपनी मिठाई पसंद नहीं आती, वो अपनी मिठाई नहीं खाता। तो अच्छी बात है, दूसरों की आप सेवा कर रहे हो, आपका बनाया हुआ है, दूसरों को पसंद आ रहा है। तो हमारे उतना हमें रुचि भी नहीं होना चाहिए भोजन करने में, लेकिन बनाने में, खिलाने में रुचि होनी चाहिए। तो आपको भगवान ने ये कला दी है कि आप बनाते भी हो और आपका खाना सबको पसंद आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भोजन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? भजन में। भजन में। भजन और भोजन, ये दो शब्द हैं। भजन में मुंह खोल दो, भो भोजन, ऐसे भोजन में मुंह खोल के ही करते हैं ना। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों की रुचि भोजन में होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, हमारी रुचि भजन में होना चाहिए। तो हरे अच्छी बात कृष्ण। है, थैंक यू। ऐसे आपकी तरह हम सबको बनना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? ऑनलाइन? जैसे आज संकल्प शक्ति सभी की अच्छी थी, मतलब कि संकल्प किया था पानी नहीं पीना है, तो फिर सभी ने कर लिया इसका पालन। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ध्यानपूर्वक जब करना है या 4 नियम पालन करने हैं, रेडी करनी है रहेगी, उसके संकल्प जो शक्ति होती नहीं है, तो कैसे वो डेवलप कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज हमने एक दिन का संकल्प लिया तो हम कर पा रहे हैं। अब डेली मतलब डेली निर्जला करना, डेली हो पाएगा? वीकली बोल दे, वीकली कि वंस इन ए वीक हम निर्जला करेंगे, फिर संकल्प होगा? मुश्किल है। तो साल में एक दिन का संकल्प आसान है, इट्स इजी। लेकिन डेली, जैसे आपने पहली बार जब किया होगा, तो
तो उस दिन संकल्प आपका बड़ा तगड़ा होगा। या जब आप राउंड्स इंक्रीज करते हो 4 से 6, 6 से, तो जिस दिन करते हो तो यू आर वेरी डिटरमाइंड, टुडे आई हैव टू चैंट 6 राउंड्स 10 राउंड्स। वन डे संकल्प इज इजी, एवरी डे संकल्प इज डिफिकल्ट। तो इसलिए हमें एवरीडे संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प हमेशा एक दिन का लो। आज जो है मुझे माला ध्यान करवा, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। टुडे आई हैव टू चैंट 16 राउंड्स अटेंटिव टुडे। ऐसा नहीं आज के बाद मैं जीवन भर ध्यान पूर्वक जप करूंगा, जिसका मैं संकल्प लेता हूँ। जैसे भीष्मदेव ने संकल्प लिया था, है ना? भीष्मदेव ने क्या संकल्प लिया कि मैं पूरे जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, इसलिए बड़ा संकल्प है ये। इसलिए इसको भीष्म कहते हैं ना। भीष्म नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिग संकल्प, बड़ी बात। तो इसलिए हमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम होल लाइफ का संकल्प अभी ले लें। कलयुग के जीव हैं, आयु छोटी है हमारी, इंद्रियां से, तो इसलिए छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। कभी बड़ा संकल्प मत लो, फंस जाओगे। बड़ा संकल्प लोगे, पूरा नहीं होगा, डिमोरलाइज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। क्या होता है, मैं संकल्प लेता हूँ, कुछ होता तो है नहीं। इसलिए आज के बाद मैं संकल्प लेना मैंने छोड़ दिया। कोई फायदा नहीं होता प्रभु जी संकल्प लेने से। संकल्प तो ऐसी खोल दो। संकल्प लेने का कोई लाभ नहीं। ये स्थिति कब आती है? बार बार टूटते हैं, जब बार बार टूटती है। बार बार क्यों टूटती है? बहुत बड़े संकल्प हैं। क्योंकि हमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो पहली बात तो ये, अपने वीकनेस को भी हमें समझना चाहिए, है ना? 5 किलो वजन उठा नहीं सकते, बोले मैं तो 20 किलो उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। 20 किलो उठाऊंगा प्रभु जी, मैंने तो आज तक कभी छोटा सोचा ही नहीं। मैं तो बड़ा ही सोचता हूँ, चाहे तो बड़ा करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। मेरा सिस्टम तो बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी समझते हैं? चाहे तो 0 होगा या 1 होगा, बीच में नहीं रहता मैं। ये जो टेंडेंसी है वो गड़बड़ है। दिस इज अ मैटर ऑफ ना टेंडेंसी, एटीट्यूड। तो जो भी आप संकल्प लेते हैं, वन डे संकल्प लिया। जैसे वन डे निर्जला था तो आप सब कर पा रहे। अब डेली बोल दे भैया ये करना तो पीछे हट जाएंगे। एक दिन है ठीक है, एक दिन तो कर सकते हैं। इसलिए एवरी डे वी हैव टू रीविजिट आवर संकल्प। जो भी हम संकल्प लेते हैं, एवरी डे 16 राउंड चैंट करना है। एवरी डे वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि टुडे आई हैव टू चैंट 16 राउंड्स विद फुल अटेंशन, अगेन एंड अगेन, बार बार। उसमें भी दिक्कत आती है तो बोलो मुझे 16 माला ध्यान पर मुझे नहीं करना, मुझे 1 माला ध्यान पर। जाओ, ये भी जाने दो, ये भी छोड़ो, ये भी नहीं कर सकते। 1 माला तो करने दो। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। तो आप संकल्प लो, मुझे 1 माला ध्यान पूर्वक जप करना है, इतना ही करना है। जैसे ही आप 1 माला ध्यान पूर्वक जप करोगे, आपको शक्ति मिलती है। You get the strength to chant more. When you chant more, then you get more strength. And when you get more strength, you chant more. So this is the cycle. ये है cycle. तो आप छोटा छोटा बाइट्स में, बाइट्स होता है ना, बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स, उस पर वर्क कीजिए। हमारा सिस्टम जो है
क्वांटाइजेशन का पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, वैसे एनर्जी पैकेट्स छोटा 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 छोटा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज बेसिकली ग्रेजुअल। स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई जंप नहीं लगता, इट्स अ ग्रेजुअल ग्रोथ, स्मॉल स्मॉल डेल्टा 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 डेल्टा, सारे डेल्टा को इंटीग्रेट कर देंगे तो डीवाई होता है ना, इंटीग्रेशन। गेटिंग द पॉइंट? सो थिंक बिग but break those into smaller parts and focus on the small parts. Small पे focus, बड़ा सोच के focus on small. समझ आया? Think big, break it into small packets and focus on each small packets. सारा एक एक करके होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, फिर आप पूरा करिए। जो भी चीज़ आप बड़ी देखते हो वो ऐसे ही होती है, एकदम बिट से होता है सब, छोटी छोटी चीज़ों से। जितना बड़ा भौतिक जगत हम देख रहे हैं, छोटी चीज़ से शुरू हुआ। क्या? जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा, बस उसके लिए कितना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया। स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक छोटी सी चीज़ से। और सबका वाइंड अप भी करना है तो उस छोटी उस जड़ को पकड़ लो, स्वतंत्र इच्छा को खत्म कर दो, वो सारा वाइंड अप हो जाएगा। एकदम जो इतना बड़ा भयावह दिख रहा है ये वाइंड अप नहीं हो सकता। जस्ट फोकस ऑन स्मॉल थिंग, वो सिकुड़ता 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 अपने आप ठीक। समझ आया? ओके, चैट में भी कोई क्वेश्चन आया, देखना किसी के भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को दो बातें पूछनी है। एक तो प्रभु जी कि क्या हम चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी ने मना किया था कि चॉकलेट्स और आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। और दूसरा मेरा प्रभु जी ये सवाल है कि क्या हम मतलब उस ब्लंग जिस ब्लंग में हमारी माता जी, सिस्टर या बेटी बैठी हो उस पर नहीं बैठना चाहिए, मतलब बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? ये दो प्रश्न प्रभु जी मेरे। अच्छा, हाँ जी प्रभु जी। तो देखिए इसके पीछे का कारण समझिए, है ना? ये कारण क्या है कि बेटी और पुत्री के साथ हम क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि भागवत में बताया गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां बहुत ही बलवान होती हैं, है ना? तो जिसके कारण क्या होता है कि इंद्रियां विचलित होती हैं। इसलिए एक एटिकेट बताया गया है हम सबको कि आप जो है बेटी और पुत्री के साथ ना बैठे। उसी प्रकार से आइसक्रीम है, आइसक्रीम में जैसे जो जिसमें कैफीन होता है, जो ब्लैक वाले होते हैं, चोको 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 हाँ वाले जी। चॉकलेट्स होते हैं, उसमें नशा होता है, इसलिए उसको मना किया जाता है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑनलाइन क्वेश्चन लिखी हो सुबह जो पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा था ना, अच्छा, प्रभु जी जैसे सुबह वाली क्लास में अपने पेरेंट्स को लेके सेकंड क्वेश्चन पूछा था, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, सुबह मैंने ये पूछा था कि बच्चों को कैसे डील करना है, अगर हम उनको डांटे भी ना तो बिगड़ जाएंगे, और बहुत डांट दें तो फिर वो टूट जाएंगे। बच्चे भी क्या होते हैं, घड़े के जैसे होते हैं, कच्चे घड़े होते हैं। कुम्हार को बहुत ही
जेंटली उसको शेप देना होता है। बच्चे का शेपिंग ईयर है ना, 1 से लेकर के 15 साल 16 साल जो टीनेज है। टीनेज के बाद तो पक गया, इसके बाद कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन इनिशियल जो फॉर्मेटिव एज है उसमें जैसे कुम्हार होता है। कुम्हार क्या होता है, वो चाक को घुमाता रहता है और बहुत फोकस्ड होता है। उसका पूरा ध्यान किस पे होता है, स्पॉट पे जो बनाने जा रहा है। थोड़ा भी अपना ध्यान को भंग करेगा तो वो मिट्टी का जो पॉट है वो नहीं बना पाएगा। तो पहली चीज़ है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। अब छोड़ दोगे बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो यू शुड बी अवेयर व्हाट्स हैपनिंग विथ योर चाइल्ड, कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि जब हम घुमा रहे हैं उसको तो उस समय हमें पीछे से उसको सपोर्ट करना पड़ता है। देखा हो ना कारपेंट्री, वो क्या बोलते हैं, पॉटरी देखा आपने, पता है ना सब। पहिया घूमता रहता है, वो एकदम शेप ऐसे आता रहता है, उसके अंदर उसका हाथ देना पड़ता है, फिर पीछे से सपोर्ट करना होता है, आगे से उसको थप 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 करना होता है, ऐसे शेप देना होता है। तो दोनों चीज़ चाहिए, उसको करेक्शन भी चाहिए थप थप थप, और उसको इनकरेजमेंट भी चाहिए पीछे से करें। दोनों चीज़ जरूरी है। खाली थप 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 करेंगे पूरा पिचक जाएगा, खाली इंकरेजमेंट करते रहेंगे पूरा फूल जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, फॉल्स ईगो आ जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, कोई से बात नहीं कर सकता, झगड़ालू हो जाएगा। तो पेरेंट्स को दोनों देना है, उत्साहित भी करना है, साथ में करेक्शन भी करना है, और अपना क्वालिटी टाइम भी देना है। अपना समय लगाएं बच्चों में। लेकिन आजकल के पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों में टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, मोबाइल में इधर, जैसे सुबह की क्लास में डिस्कस हो रहा था। पहले पेरेंट्स बच्चों पे बहुत ध्यान देते थे, इसलिए पहले का जो जनरेशन है और आज का जनरेशन है, दोनों में अंतर आपको दिखेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत केयरफुल रहे। 3 चीज़ें हैं इसमें, इनकरेज करें, करेक्ट करें और क्वालिटी टाइम दें। तीनों, ये हम तीनों चीज़ें करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे। ओके, क्लियर है? जिसमें क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है उनको क्लियर हुआ? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर है। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि वो 4 साल से निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका तबीयत खराब हो गया था तो उन्होंने थोड़ा खाली पी लिया, तब उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो व्रत का पालन नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, देखिए कोई भगवान ऐसे सैडिस्टिक पर्सन नहीं है, डंडा लेके नहीं खड़े, देखते कौन पानी पीता है। जैसे कि पानी पिएगा, अरे पानी क्यों पिया। तो भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव को देखते हैं। आपकी इच्छा है लेकिन शारीरिक परिस्थितियां हो जाती हैं, तो उसमें हमें उस समय के जो नीड है उसके हिसाब से करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपने पूरा प्रयास किया, कोई बात नहीं, अगले साल जब आएगा तो आप अच्छे से करना। एक और क्वेश्चन की मोटी पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि अभी 24 घंटे कीर्तन चलेगा, हमें उसमें पार्ट लेना चाहिए, तो उसमें फिर कुछ देवोटी कहते हैं कि नेक्स्ट डे की सेवा है वो भी ज़रूरी है, आप नाइट में रेस्ट करो और अगले दिन सेवा करो, तो हमें क्या करना चाहिए? डेली तो नहीं करते हम, डेली तो जागरण नहीं होता, डेली कम्स वंस इन ईयर, साल में एक बार आता है। कर सके जितना कर सको उतना अच्छा,
नहीं कर सकते तो थोड़ा रेस्ट करके फिर हम जागरण कर सकते हैं। मान लो 1-2 घंटे रात में सो गए, फिर उठ के आपने कर लिया। जल्दी सो गए, 9 बजे सो गए, 12 बजे उठ गए, 1 बजे उठ गए, फिर कंटिन्यू कर लिया। ऐसा कर सकते हैं। 8 घंटे रात में सोते हैं, इसको थोड़ा कम करके, रिड्यूस करके उस टाइम को हम कीर्तन में लगा सकते हैं। ठीक है। और एक और है कि जब हमारे मुंह में सलाइवा आता है तो हम फिर उसे अंदर चले जाते हैं, कैसे फास्टिंग हो जाता है। नहीं, ऐसे तो पानी अंदर भी है। हमारी बॉडी जो है इसमें कितना परसेंट पानी है? 70% तो पानी है। तो सलाइवा भी वही हो गया ना, इंटरनल वाटर है, एक्सटर्नल वाटर नहीं लेना, इंटरनल वाटर। ओके, और कुछ? हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत उनको महाराज बताते हैं पर मुझे प्रबोधन महाराज मतलब ऐसे कोई व्यक्ति सोचा नहीं जिसने काची में वो आते हैं लक्ष्मी जी चरण वाले तो वो क्या फास्टिंग लक्ष्मी आती है, हाँ हाँ तो इसलिए सो जाना है। नहीं मतलब सो जाते हैं तो मतलब आगे वो फिर चरण दबाते हैं सेवा करते हैं मतलब वो चाहते हैं ना कि लक्ष्मी जी आया चरण दबाए। नहीं मतलब वो क्या मतलब फास्टिंग है या फिर आपको अगर चरण दबाना लक्ष्मी जी से, सॉरी महाराज जी बताते हैं आइडिया में चरण हमारे बोले कि हरी गाची में जागरण करना चाहिए। जो कर सके तो इससे अच्छी बात क्या है। ओके, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताई की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरि बोल। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।